हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में बहुत सारी मौज ले रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले अनादा एनिमे सीरीज का 7th एपिसोड। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने पहले जाके 6th एपिसोड देख लो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने लास्ट में देखा था कि टीचर आता है एंड एक चाकू निकालता है एंड हमें पता था कि कुछ तो होने वाला है, बट जो हमने सोचा था उसका उल्टा होता है। हमें लगा था वो स्टूडेंट को मारेगा, बट यहाँ पे टीचर वो चाकू निकाल के अपनी ही गर्दन में भोंक देता है। मुझे लगा था ये पूरे बच्चों को मार देगा, बट भाई साहब इन्होंने खुद की ही जान ले लिया एंड ये सीन इतना भयानक होता है कि भाई आपकी रूह कांप जाएगी। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके बाद पता चलता है कि ये जो फिनोमेनॉन है इसकी वजह से ये जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। इसने पहले घर में जाके अपनी माँ को मारा था एंड उसके बाद अपनी खुद की जान ले ली थी। मतलब आप सोच रहे हो कि ये फिनोमेनॉन किस हद तक लोग को इफ़ेक्ट करता है। एंड अब इस फिनोमेनॉन की वजह से सबकी फटी पड़ी है एंड ये जो इन दोनों को जो नॉन एग्जिस्टेंट किया था मिसाकी एंड सकाकी को, अब वो कुछ काम नहीं कर रहा। इसलिए वो जो स्टूडेंट है तो अब इन दोनों को रिलीज़ कर देते कि बोलते हैं कि चलो अब तुम भी एग्जिस्ट करना शुरू हो जाओ। मतलब वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे बट फाइनली अब वो उनको जो अलग रख रहे थे वो अब नहीं रख रहे। एंड अब कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम की वजह से सब परेशान है, क्योंकि अब उनके पास एक ही सोल्यूशन था कि लोगों को नॉन एग्जिस्टेंट बना दो। उसकी वजह से जो उनका इशू था वो सॉल्व हो रहा था, बट वो इशू सॉल्व नहीं हो रहा। तो वो दोनों जाते हैं टीचर के पास कि टीचर को पूछने के लिए लाइब्रेरियन को कि क्या किया जा सकता। तो वो पिछली हिस्ट्री उठा के देखते हैं एंड जब वो जो फिनोमिनन था वो 25 साल पहले रुक गया था उसके बारे में पूछना शुरू करते हैं। तब एक्चुअली ये हुआ था कि ये जो पूरा फिनोमिनन है वो अगस्त में जाके रुका था। अराउंड 9 लोगों की डेथ हो चुकी थी एंड उसके बाद ये फिनोमिनन था वो रुक गया था। बट इसके पहले एक चीज़ हुई थी कि जुलाई में जो अपनी सकाकी था उसकी मॉम की डेथ हुई थी एंड फिर जाके अगस्त में ये फिनोमिनन रुक गया था। अगस्त में ये फिनोमिनन ऐसे ही नहीं रुका था। इन सारे बच्चों की एक जो ट्रिप थी वो गई थी योमियामा श्राइन के पास एंड वहाँ पे जाके कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये जो फिनोमिनन था, ये जो मौतें हो रही थी वो बीच में जाके रुक गई थी। तो अब उनको जानना है कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था। तो एक ही सोल्यूशन था कि उस ट्रिप पे चले जाए। तो उनका पूरा क्लास ये डिसाइड करता है कि चलो हम उस ट्रिप पे जाते हैं। एंड उनकी जो टीचर थी उसकी बहुत ज़्यादा फट चुकी है, क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी क्लास में हुआ क्या था। एंड लास्ट बार वो जो ट्रिप गई तब वहाँ पे 2 बच्चों की मौत हो गई थी। मतलब ये मौत को खुली जाके दावत देने वाले हैं लोग, बट उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है भी तो नहीं। बट अपना सकाकी भाई जो है वो खुद टेंशन में चला जाता है। उसको लगने लगता है कि वो खुद ही है जो इस साल मरा हुआ है एंड उस क्लास का डैड यही खुद है, क्योंकि उसके आने के बाद ही ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई थी। इसके बारे में वो जानने के लिए वो अपने पापा से बात करता है एंड उसके मॉम की क्लास की हिस्ट्री के बारे में पूछता है एंड उसकी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी की फ़ोटो थी उसको देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें क्लू मिल सकता है कि उस साल का डैड कौन था। अगर वो क्लू मिल गया तो इनको ये पता करना आसान हो जाएगा कि इस साल का डैड कौन है। एंड अपनी सकाकी को हिंट मिलती है कि ये जो एल्बम है वो वही उसके दादा दादी के घर में है जहाँ पे वो रह रहा है। बट जब तक वो उसको ढूंढता तब तक उनकी जो क्लास के फ्रेंड्स है वो एक कैफ़े में चले जाते हैं, क्योंकि उनको एक हिंट मिल चुकी है। वहाँ की जो कैफ़े की ओनर है वो बताती कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक आदमी आया था एंड वो नशे में ये बड़बड़ा रहा था कि 25 साल पहले ये जो फिनोमिनॉन है वो उसकी वजह से रुक गया था, कि उसने ऐसी कुछ तो चीज़ थी जो कहीं पे छुपाई थी या करी थी उस श्राइन के पास, जो वो उसको भी याद नहीं है, जिसकी वजह से ये जो फिनोमिनॉन था वो रुक चुका है। एंड अब ये सारे जो बच्चे हैं उनका एक ही मोटिव है कि कहीं ना कहीं से जाके उस आदमी को ढूंढ लाओ एंड उस आदमी से पूछो कि भाई तूने ऐसी क्या की थी, भाई तूने ऐसा कौन सा मंत्र फूका था या कौन सी काली जादू की थी जिसकी वजह से ये फिनोमिनॉन उस मिड समर में रुक गया था। अपने सकाकी ये सारी बातें जाके मिसाकी को बताता है कि ऐसे ऐसे हमें हिंट्स मिल चुकी है, ऐसे ऐसे लीड्स मिले हैं कि मेरी माँ का फ़ोटो हम ढूंढ सकते हैं या उस आदमी से जाके मिल सकते हैं, या जो क्लास का ट्रिप है हमें उस पे जाना है। ये सारी अब नए नए रास्ते हैं जिनको हमें ट्राई करना है। बट मिसाकी को जाना होता है आउट ऑफ टाउन एंड यहाँ पे मिसाकी अलग ही बातें कर रही है। मतलब जैसे हमने पहले देखा था कि मिसाकी शेडी सी बातें कर रही थी, फिर से मिसाकी शेडी सी बातें करना शुरू करती है। पता नहीं मिसाकी को कैसे पता होता है कि सकाकी को लग रहा है वो खुद डेड है, तो वो उसको ये भी बोलती है कि तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। एंड इवन वो इंटरेस्टेड होती है कि जो उसकी मॉम है उसकी ग्रेजुएशन का फ़ोटो देखने में, तो वो उसको अपना नंबर देती है
एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई नो गाइस, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है वो अब खुलने वाली है। श्राइन पे क्या होगा, वहाँ पे तो मौत का तांडव ही होने वाला है, जो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, चिल रहो एंड मौज करते रहो। बाय बाय।